नमस्कार। सबने खाना खाया? మైక్ ఎక్కడ ఇంకోటి చూడండి. पता चल रहा है खाना खाया, क्योंकि आधी सीट खाली है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जी, आदरणीय और हमको हमेशा मार्ग दिखाने वाले हमारे मेंटर वर्मा जी, हमारे प्रिय कतारी शिवनाथ राव जी, लोकसत्ता हैदराबाद के प्रेसिडेंट रामू जी, एक्साइटेड एनर्जेटिक यंग मैन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और मेरे दोस्तों, महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन कल यूनाइटेड नेशंस का वायलेंस अगेंस्ट विमेन का दिन है और इस मामले में लोकसत्ता ने कुछ काम भी किया है। आपको पता होगा कि हैदराबाद सिटी में सीसीटीवी लगाने का एक कैंपेन चल रहा है। कितने लोगों को पता है? कम लोगों को पता है। सबके पास मोबाइल है? इस नंबर पे अभी मिस कॉल दीजिए, तुरंत नंबर निकालिए, इस पर मिस कॉल दीजिए, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़रूरत है हमको। इस नंबर पर डायल कीजिए 1800-4193-007। इंग्लिश की डिमांड रहेगी, फिर भी मैं हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि मैं हिंदी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब नंबर फिर बोलूँगा, प्लीज़ डायल दिस। आपको आपके नंबर की बहुत ज़रूरत है इस पर। अगर आपको अपनी महिलाओं की सुरक्षा चाहिए हैदराबाद में, तो ये नंबर ज़रूर डायल कीजिए और अभी के भी डायल कीजिए, क्योंकि कल का काम कल पर नहीं छोड़ा जाता, आज करना चाहिए और आज का काम अभी करना चाहिए। नंबर लीजिए 1800-4193-007। मिस कॉल दीजिए, आपका पैसा नहीं लगेगा। छियासठ साल पहले स्वतंत्रता मिल गई थी हमको, लेकिन आज भी गरीबी, इलिटरेसी इस देश में का आधारभूत बनी हुई है। लोकसत्ता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो आज केवल जॉब और जॉब और जॉब का नारा दे रही है। बाकी किसी भी पार्टी को ज़्यादातर उठा के देख लीजिए आप, सब आपको या तो नरेगा के थ्रू कुछ कैश देना चाहेंगे या फूड सिक्योरिटी बिल देना चाहेंगे, लेकिन आपको इज्जत की रोटी कमाने के लिए स्किल्स और जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते हैं। इस विषय पर काफ़ी लोकसत्ता ने चर्चा की है, आपको आपके सामने होगा। मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्या क्या एजेंडा है हमारा। मैं केवल आपको कुछ मुद्दों पर कुछ बात उठाना चाहूंगा। मैं आंध्र प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमने पॉलिटिकल पार्टी का करप्शन चरम सीमा पर जाते हुए देखा है। हमने पॉलिटिकल पार्टीज का क्रिमिनलाइजेशन का जो उन्होंने सपोर्ट क्रिमिनलाइजेशन की तरफ किया है, वो भी चरम सीमा पर जाते हुए देखा है। करोड़ों रुपए का घपले हमने पिछले एक साल में देखे हैं। पॉलिटिशियन लालू प्रसाद जी जैसे लोगों को जेल में जाते देखा है। अब हम एक नई साजिश का सामना कर रहे हैं और वो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स। अभी तक ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स केवल कास्ट पर, रिलीजन पर होती थी, कभी कभी भाषा पर होती थी, लेकिन रीजनल वोट बैंक की पॉलिटिक्स पहली बार हमने देखी है और वो घिनौनी पॉलिटिक्स आंध्र प्रदेश से शुरू हुई है। ये बहुत ही गहरी साजिश है और लोकसत्ता के जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि हमको इस ताकत को खत्म करना पड़ेगा, इससे लड़ाई करनी पड़ेगी।
और वो ज्यादा दूर लड़ाई नहीं है, अगला इलेक्शन ही लड़ाई है। बाहर बैठकर मैं एक साजिश देख रहा हूं आंध्र प्रदेश में, दो सगे भाइयों को लड़ाया जा रहा है। पार्टीशन बहुत सारे परिवारों में होता है, लेकिन दोनों भाई बैठकर आराम से आपस में बैठकर पार्टीशन कर लेते हैं। खून खराबा और एक दूसरे के ऊपर लड़ाई वड़ाई नहीं होती है। लेकिन यहां पर कोशिश की जा रही है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दिया जाए और उसके कारण जो फायदा ले सकते हैं वो ले लिया जाए। हमको बहुत ही जरूरी है ये समझना कि इससे लड़ाई हमको करनी पड़ेगी। आने वाले इलेक्शंस में दो मुद्दे बहुत देख रहा हूं मैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसकी पूरी कोशिश है कि पूरे आंध्र प्रदेश यानी तीनों इसके जो रीजन्स हैं उसको कैसे हड़प कर लिया जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कांग्रेस की सोच ये ऐसी है कि तेलंगाना डिक्लेयर करने से तेलंगाना में तो हम जीत जाएंगे, या टीआरएस के साथ में हम जोड़ी बना के जीत लेंगे। रायलसीमा और सीमांध्रा में कैसे जीते? तो उन्होंने एक प्रॉक्सी खड़ा कर दिया है, वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस। ये प्रॉक्सी है कांग्रेस का। कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत ही हमको समझने की आवश्यकता है, और केवल समझने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा मैसेज जन जन तक जाना चाहिए, पूरे सीमांध्रा में, पूरे रायलसीमा में, कि अगर गलती से वाईएसआर कांग्रेस वहां जीतती है तो इसका मतलब वो कांग्रेस को जिता रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की बात नहीं है। अगर केंद्र में कांग्रेस को सरकार बनानी है तो कौन कौन उसको सपोर्ट करेगा, आप सोच लीजिए। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? तो मित्रों, इस तरह का घिनौना और घिनौनी साजिश देश में आज तक पहले कभी देखी नहीं गई। पार्टीशन के समय में कुछ देखी गई थी, और वही कांग्रेस जिसने डिवाइड एंड रूल कर कर अभी तक शासन किया हमारे ऊपर, आंध्र प्रदेश और पूरे देश को कब्जा करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि 66 साल के बाद में, 65 साल के बाद में हमारा दायित्व बनता है कि हम कांग्रेस को आंध्र प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से उखाड़ फेंकें। चाहे उसके लिए मैदान में उतरना पड़े किसी भी तरह से। जब तक ये उखाड़ेंगे नहीं तब तक राजनीतिक व्यवस्था बदलेगी नहीं, और तब तक जिस एथिकल पॉलिटिक्स की बात जयप्रकाश जी कर रहे हैं कई सालों से, वो स्थापित होने की संभावना नहीं बनती। एक तरफ जब अगर हम इस संभावना को लेकर आगे चल रहे हैं तो हमको अपने दुश्मनों को भी समझना पड़ेगा, और दुश्मनों को साथ में दुश्मनी की लड़ाई भी करनी पड़ेगी। तो मेरा आह्वान है यहां श्रीनिवास जी से कि तैयारी होनी चाहिए कि अगले विधानसभा चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह से कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों को उखाड़ फेंके। लेकिन ये ऐसे ही हो जाएगा क्या? ये केवल तब हो सकता है जब हम सब मिलकर एक काम करें। और पहला काम यह है कि हम में से कितने लोग ऐसे तैयार हैं जो अपनी तरह के 5 लोगों को कमिटेड लोकसत्ता का वर्कर बना सकते हैं विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। 31 दिसंबर तक कितने लोग केवल 5 लोगों को अपने जैसा मेंबर बना सकते हैं कमिटेड? सबके हाथ दिख नहीं रहे, किसी ने 2 खड़े किए हैं, मानता हूं, अच्छी बात है। राधा गारू ने हाथ खड़ा किया हुआ है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा, केवल बातें रह जाएंगी। भाषण देके मैं चला जाऊंगा, कुछ लोग और भाषण देते रहेंगे, कुछ नहीं होगा।
पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए, लेकिन जब तक आप कैडर को तैयार नहीं करेंगे अपने, तब तक पॉलिटिकल लड़ाई आप जीत नहीं सकते हैं। और जब तक पॉलिटिकल लड़ाई जीत नहीं सकते, तब तक ये भेदभाव और जितने तरह की वोट बैंक की राजनीति या करप्शन की राजनीति चल रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप। तो ये डिमांड है लोक सत्ता पार्टी की, और मेरी अपेक्षा है कि अगले 2 महीने के अंदर आप कम से कम तो 5 अपने जैसे वॉलंटियर, अपने जैसे मेंबर, कमिटेड मेंबर खड़े कर लेंगे। वैसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, खाना आपने खाया, अच्छा खाया है, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। पूरी टीम में यहां कितने ऐसे मेंबर हैं जो 1 साल से ज्यादा के मेंबर हैं, जो 2024 नवंबर 2012 से पहले बने थे मेंबर? खड़े होंगे? थोड़ा सा मालूम पड़ेगा, खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा, यहां वाले भी खड़े हो सकते हैं। 2012 से 24 नवंबर 2012 से पहले मेंबर बने थे। पीपल हु बिकेम मेंबर ऑफ द पार्टी बिफोर 24 नवंबर 2012. 2012 నవంబర్ 24 కన్నా ముందు పార్టీలో చేరిన వారందరినీ ఒకసారి లేచి నిలబడమంటున్నారు. అంటే సంవత్సరం కన్నా ముందు పార్టీలో చేరిన వాళ్ళందరినీ లేచి నిలబడమంటున్నారు. इन जितने लोग, जितने बहादुर लोग हैं, उनके लिए तालियां बजाएंगे सब लोग। आप आ रहे हैं? अब ऐसे लोग खड़े होंगे, जरा कंप्लीट कर लूं मैं। బాబు కూర్చో. अब ऐसे लोग खड़े होंगे जो 24 नवंबर 2011 से पहले मेंबर बने थे, मतलब 2 साल से पुराने मेंबर हैं। खड़े हो जाइए, मालूम तो पड़े कितने लोग हैं। खड़े होने में शर्म क्या है? पॉलिटिक्स में खड़ा रहना जरूरी है, पॉलिटिक्स में बैठे बैठे काम नहीं होता। तालियां बजाइए सबके लिए, इनके लिए तालियां बजाइए। 2006 आखिरी सवाल, ऐसे कितने लोग हैं जो 24 नवंबर 2007 से पहले मेंबर बने थे? रियल हीरोज, ताली बजाइए। ऐसे लोगों के लिए मेरी तरफ से भी सीटी। आखिरी बात कहकर खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि सिग्नल आ रहा है खत्म करो, जल्दी खत्म करो। जब खुद का समय था सुबह, तो भूखा रखा हमको 3 बजे तक। लोकसत्ता पिछले 7 साल से उसका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है, ये मुझे गर्व है, इसीलिए मैं लोकसत्ता से जुड़ा हुआ हूं। ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। पिछले 7 साल से जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है इस देश में, जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था इस देश में है, और जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था इस देश में है, उसमें सीधे रास्ते पर चलते रहना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन लोकसत्ता बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रास्ते को इधर उधर भटके हुए पिछले 7 साल से खड़ी हुई है। इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है। आप अपने लिए तालियां बजाइए, और मैं धन्यवाद करके आपसे विदा चाहूंगा। థ్యాంక్ యూ సురేష్ శ్రీవాస్తవ్ గారు. ఇప్పుడు పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ రవిమారుతి గారిని రాజకీయ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.